अभी हम बात करते हैं कॉर्ड ऑफ पैराबोला। कॉर्ड ऑफ पैराबोला। अब ये अगर मेरा एक पैराबोला है और मान लीजिए ये कोई कॉर्ड है, ठीक है। ये पॉइंट P है, a t1² 2a t1, और ये पॉइंट Q है a t2² 2a t2, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ PQ ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यानी 2a कॉमन ले लेंगे, तो 2a कॉमन ले लिया, क्या बच गया t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाई a कॉमन ले लो, तो t2² माइनस t1² हो गया। तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2a t2 माइनस t1, और नीचे फॉर्मूला लग गया, तो t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। तो ये टर्म और ये टर्म कट गई, a से मेरा a कट गया, तो क्या बच गया, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ये आ गई t2 प्लस t1, यानी 2 अपॉन t2 प्लस t1। तो इसको याद रख लिया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालते हैं। तो कॉर्ड के लिए ये हो गया y माइनस y1। तो y1 क्या है, 2a t1 इज इक्वल टू स्लोप t2 प्लस t1, क्योंकि पॉइंट हमने ये ले लिया x1 y1, ठीक है। और ये हो गया x माइनस x1, ये मेरा तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया y t2 प्लस t1 माइनस 2a t1 t2 प्लस t1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 का स्क्वायर, यानी y t2 प्लस t1 माइनस 2x, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a t1 t2 माइनस 2a t1² इज इक्वल टू माइनस 2a t1²। तो इससे ये टर्म कट गई, तो फाइनली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मेरी ये आ गई, माइनस 2x माइनस 2a t1 t2, दिस इज इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तीसरी बात, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होगी, फोकल कॉर्ड होती है एक कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, पासिंग थ्रू फोकस। तो फोकस क्या है, फोकस है a,0। हम जनरल पैराबोला यानी y² इज इक्वल टू 4ax की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें x की जगह लगा दो a, y की जगह 0, तो ये तो 0 हो जाएगी ये टर्म, माइनस क्या हो गया 2a माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 2a। तो 2a को डिवाइड करेंगे तो t1 t2 मेरा क्या आ गया, -1 हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हो गया जो फोकल कॉर्ड से पास कर रही है, तो उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, यानी ऐसी कॉर्ड, इधर देखो चलो, ये है, तो अगर ये फोकस है a,0, तो ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास कर रही है इस पॉइंट से a,0, तो ये पॉइंट है P t1, इसको बोलते हैं t1, मतलब a t1² और 2a t1 को हम
T1 बोल देंगे सिंपली। ये हो गया T2, मतलब a T2 स्क्वायर 2a T2 को हम सिंपली ऐसे T2 बोल देंगे। तो इसका रिलेशनशिप T1 और T2 का प्रोडक्ट हमारा -1 होगा, यानी यहाँ से T2 अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, T2 आएगा -1/T1। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इफ़ वन एंड इज़ a T1 स्क्वायर 2a T1, तो अदर एंड विल बी क्या होगा, a/T1 स्क्वायर माइनस 2a/T1, तो अदर एंड ये होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो यानी अगर ये P है तो ये Q हो गया। T1 की ही टर्म्स में Q को भी हमने डिफाइन कर लिया। चौथा पॉइंट देखो, फिर से हमने बोला ये पैराबोला है, ये कॉर्ड है, ये फोकस है a,0। तो फोकस को हम S भी कहते हैं, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो फोकल डिस्टेंस PS हमने क्या बोला था, a प्लस a/t स्क्वायर। तो ये ऐसे हो जाएगा, a कॉमन ले लो, 1 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, तो ये कब है, ये जब a पॉइंट p पॉइंट मेरा ऐसे है, a/t स्क्वायर 2a/t। ठीक है, तो जो q पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो होगा a/t स्क्वायर माइनस 2a/t। ठीक है, तो अब यहाँ पर QS क्या होगा, a प्लस a/t स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। यानी a कॉमन ले लिया तो एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ये QS हो गया। तो PS प्लस QS अगर निकालेंगे तो क्या बनेगा, a 1 प्लस t स्क्वायर प्लस a 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ऐसे बनेगा। तो आप इसको कॉमन ले लो, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, बच क्या 1 प्लस 1/t स्क्वायर। तो इसको फिर से अगर एलसीएम लेंगे तो कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, यानी ये हो गया a 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस टी स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/t प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया PS प्लस QS, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड, दिस इज लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस इज a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे 5वां पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब अर्थमेटिक मीन जो है ना, हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो t प्लस 1/t का अर्थमेटिक मीन ये हो गया, दिस विल बी ग्रेटर देन इनका अंडर रूट। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इनका अंडर रूट। दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ए बी होता है, अगर दो नंबर ए बी है, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है उनका। और दो नंबर हैं ए बी, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन a प्लस b/2। तो मैंने इसका ये नंबर t और 1/t का अर्थमेटिक मीन निकाला, ग्रेटर देन लगा दिया ज्योमेट्रिक मीन के। तो क्या आ गया, t प्लस 1/t ग्रेटर देन हो गया 2 के, और ये कट गया। ठीक है, और t प्लस 1/t का होल स्क्वायर क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ में a भी है तो a दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, तो ऐसे हो जाएगा
इसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन हो गया 4a। यहाँ से हम कह सकते हैं मिनिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड इज़ 4a। कॉर्ड की जगह फोकल कॉर्ड कह दो, ठीक है ये। या फिर कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, कॉर्ड और कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, इस 4a। छठा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने बोला पी एस हमें आया a 1+t² और क्यू एस हमारे पास आया a 1+1/t²। तो इसको मतलब ये हुआ t² + 1/t²। तो इसको 1/PS + 1/QS अगर हम लिखें तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 1/a 1+t², सही है। और ये क्या हो गया t²/a 1+t²। तो एलसीएम में हमारा क्या आ गया a 1+t² एलसीएम आ गया और ऊपर भी 1+t² हो गया, तो सिंपली 1/a आ गया। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ 1/PS + 1/QS इज़ 1/a, ठीक है। अगर अब आप ये देखो कि सपोज़ हम ये कह रहे हैं कि 3 टर्म है A B C, ये AP में है। तो AP में है तो क्या होता है, ये होता है A + C = 2 ऑफ B, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूँ कि ABC जो हैं HP में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब 1/a 1/b और 1/c किस में होंगे, AP में होंगे। अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उनका रेसिप्रोकल हमेशा AP में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/a + 1/c = 2/b। तो यहाँ पर मेरा इस तरह से रिलेशन है, तो मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2/PS + 2/QS = 2/a, ऐसे हो गया। या फिर इसकी जगह हम ऐसा भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ 1 रहने देते हैं, 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि PS QS एंड 2a, बल्कि 2a बीच में लिखो ऐसे, PS 2a और QS आर इन HP, ऐसे कह सकते हैं, सही है। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि 2a इज़ हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड QS। जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द segments of a focal cord to parabola y² = 4ax is first option 4a, second option 2a, third option a एंड फोर्थ ऑप्शन 3a बोल दिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। हार्मोनिक मीन सेगमेंट है, PS और QS है सेगमेंट, तो इनका हार्मोनिक मीन क्या है 2a, तो B मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है इफ़ 2, -8 is one end of focal chord of parabola y²
इज इक्वल टू 32x। तो फाइंड अदर एंड। तो अब देखो, वन एंड का मतलब ये हो गया मेरे पास वन एंड, ठीक है, ये p हो गया, मुझे q बताना है। और पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x। तो 4a क्या हो गया 32, तो यहाँ से a कितना निकल गया 8 आ गया। तो इसको हम a t स्क्वायर बोलते हैं, a t स्क्वायर इज़ 2, और 2a t हम बोलते हैं इसको। तो इसमें a की जगह अगर मैं 2a t, a की जगह अगर मैं यहाँ पर 8 डाल दूँ तो क्या हो गया, 2 इंटू 8 t इज इक्वल टू -8। तो यहाँ से t मेरा क्या आएगा, -1/2। तो अब ये t आ गया, तो अदर एंड मेरा क्या होता है, अदर एंड होता है a/t² और -2a/t। तो अब इसमें आप t की वैल्यू रख लो, a तो हमें पता ही है 8, t² यानी 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4, ठीक है। और -2a हो गया 8, और t क्या है -1/2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 32, माइनस से माइनस कट गया और 32, यही मेरा आंसर आ गया बस। अब ये क्वेश्चन है एक ये कह रहा है द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax was focal chord PSQ such that SP is 3 and SQ is 2 is given by A 24/5, B 12/5, C 6/5, D 1/5। तो अब आप ये समझो, हमें क्या PS दे रखा है 3 और QS दे रखा है 2। हमारा रिलेशन क्या था, 1/PS प्लस 1/QS इज इक्वल टू 1/A। तो 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/A। तो इसको एलसीएम लेंगे 6, तो ऊपर आ गया 5। तो A मेरा कितना निकला 6/5। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 4A। तो 4A इज़ 24/5 मेरा आंसर आ गया, यानी A मेरा करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है इफ़ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y square is equal to ax is 2x minus y minus 8 is equal to 0। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमें फोकल कॉर्ड दे रखी है, तो फोकल कॉर्ड हमेशा कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो अब इस पैराबोला का फोकस निकालने के लिए 4a क्या है मेरे पास, a इसको कैपिटल A कह लो। तो a मेरा क्या आ गया a/4। तो इसका फोकस क्या होगा, फोकस होगा a/4, 0। यानी ये जो कॉर्ड है वो इससे पास करेगी। तो x की जगह हमने डाल लिया a/4, y की जगह 0, -8 इज इक्वल टू 0। तो a/2 इज इक्वल टू 8। तो a कितना आ गया 16। तो हमें क्या निकालना था, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इसकी क्या होगी, x इज इक्वल टू -a/4। तो
डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इज इक्वल टू -16/4, यानी x इज इक्वल टू -4। यही मेरी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब एक क्वेश्चन ये है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल is inscribed in a parabola y square is equal to 4ax। ठीक है, whose one vertex is vertex of parabola, find length of triangle, या फिर लेंथ की जगह क्या कह सकते हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल। उसकी साइड कितनी है, मतलब ये पैराबोला है और ये वर्टेक्स है, तो ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसकी साइड अगर मैं कहता हूँ कि ये L है, ये मेरी L/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि ये भी टोटल L है। तो ये है O, A, ये B है और ये M कह देते हैं। तो इसमें अगर मैं sin 30 लगाता हूँ, तो sin 30 नहीं, रुको, साइन की जगह tan 30 लगाओ। tan 30 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan 30 हो गया 1/√3 L/2 अपॉन OM। तो यहाँ से OM निकल जाएगा, OM कितना आएगा, √3 L/2। तो इसका मतलब A पॉइंट जो है, A पॉइंट क्या है, A पॉइंट x और y के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो A पॉइंट हो गया √3/2 L, L/2। तो यानी A पॉइंट का ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया और ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया। तो it lies on parabola y square is equal to 4x। तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो y की जगह हम डाल देते हैं L/2, इसका होल स्क्वायर 4a, x की जगह √3/2 L। तो क्या हो गया, ये L²/4 इज इक्वल टू 2a √3L। तो एक L से ये कट जाएगा, तो L मेरा कितना आया, 8a√3। तो यही मेरी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ गई, बस ख़त्म। अब क्वेश्चन है हमारे पास, द लाइन x-1 इज इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला y² माइनस kx प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है k। तो सबसे पहले पैराबोला ये है मेरे पास, प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो गया, y² इज इक्वल टू kx माइनस 8। अब x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो k बाहर ले लिया, तो x माइनस 8/k हो गया। सही है, ये इक्वेशन हो गई। तो 4a मेरा क्या हो गया, 4a हो गया k, तो a मेरा क्या हो गया, k/4। तो अगर ये a है तो डायरेक्ट्रिक्स मेरी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी x माइनस 8/k इज इक्वल टू
माइनस ए, यानी x माइनस 8/k इज इक्वल टू माइनस k/4। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गई मेरी x इज इक्वल टू 8k माइनस k/4। और क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो x की जगह पे यहाँ पे 1 डाल लो, तो 1 इज इक्वल टू 8 और इसका एलसीएम ले लेंगे तो k² और 4 यहाँ पे आ गया अपॉन 4k। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई, यानी इसको ऐसे लिख लो 4k इज इक्वल टू 32 माइनस k²। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई, प्लस 4k माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके ये फैक्टर्स आ गए मेरे। ठीक है, तो k मेरा क्या निकला -8 और k मेरा 4 आ गया। बस यही मेरा आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला is x plus y is equal to 8 and equation of tangent at vertex is x plus y is equal to 12। तो फाइंड करना है आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो मतलब जैसे ये कोई पैराबोला है, ये मेरा लेटस रेक्टम है और ये मेरा वो टेंजेंट है। अब आप यहाँ पर देखो ये और ये दोनों स्लोप सेम है, यानी x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। तो इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो a कहलाएगी। तो a मिल गई तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a आ जाएगा। तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या होता है, अगर ये लाइनें हैं पैरेलल प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन ये है by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। सही है, तो इस क्वेश्चन में आप c1 c2 के हिसाब से देख लो, तो 8 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 2 कितना हो गया 4 अपॉन रूट 2। तो आंसर आ गया 4 रूट 2 अपॉन 2 यानी 2 रूट 2। ये मेरा a आ गया, दिस इज a। तो लेटेस्ट रेक्टम 4a, दैट मीन्स 8 रूट 2। क्वेश्चन ये है द टेंजेंट्स drawn at ends of latest rectum of y² is equal to 12x meet at, तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा a डायरेक्ट्रिक्स, b वर्टेक्स, c फोकस, d नन। तो आप देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब पॉइंट अगर हम ले लें, ये हमारे पास पैराबोला है, तो अगर मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास एक लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसका एक एंड हो गया a_t1², 2a_t1, दूसरा एंड a_t2², 2a_t2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आई, ये हो जाएगा y_t1 इज इक्वल टू x प्लस a_t1², और दूसरी क्या आएगी y_t2 इज इक्वल टू x प्लस a_t2²। तो यहाँ से इसका स्लोप क्या आया, इसका स्लोप आया 1/t1, इसका स्लोप क्या आया 1/t2। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप अगर आप बोलोगे तो 1/t1 t2, और क्योंकि ये फोकस से पास करता है a, 0 से, तो
जो भी फोकस से पास करता है उस समय T1 T2 क्या होता है, -1। यानी ये क्या हो गया, दोनों ही जो स्लोप किसके, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज़ -1, यानी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हुए। और परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कहाँ पे मीट करते हैं हमेशा, डायरेक्ट्रिक्स पे। बस ये आंसर है।